हेलो आंशियान एंड शियान लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं माय ओमेगा का। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था जब वांग जी बात लेके बाहर आता है तो वो वंचिंग को और वुजियान को एक दूसरे के ऊपर देखता है। अब आगे वंचिंग वुजियान के रूम में उससे बात करने आ रही थी मेडिसिन के बारे में, क्योंकि वंचिंग को युनमिंग जाना था कुछ हर्ब्स लेने के लिए, क्योंकि येलिंग में कोई भी मेडिसिनल प्लांट नहीं है। तो आज ये अर्जेंट था उसे युनमिंग जाने के लिए, और वो जैसे ही वुजियान के पास आती है वो स्लिप करके वुजियान के ऊपर ही गिर जाती है, क्योंकि रूम में पूरे फ्लोर पर बस पानी ही पानी था। वो ऐसे ही गिरे थे और एक दूसरे को सरप्राइज में देख रहे थे, और उधर ही वांग जी भी उन्हें देख रहा था। वांग जी उन्हें देख के जल्दी से बाहर जाने लगता है, लेकिन उसका पैर भी स्लिप करता है उस स्लिपरी फ्लोर की वजह से। वो अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग हैंड उसे कैच कर लेता है। जब वो अपनी आइज़ को खोलता है तो वो सामने वुजियान को देखता है। वो दोनों तो जैसे एक दूसरे की आइज़ में खो ही गए थे। तभी उन्हें वेंचिंग के कराने की आवाज़ आती है। वो दोनों अपने ही वर्ल्ड से वापस इस वर्ल्ड में आते हैं और देखते हैं कि वेंचिंग फ्लोर पर गिरी हुई है और उसके हाथ उसके हिप्स पे हैं। जब वांग जी गिरने वाला था तो वुजियान वेंचिंग को पुश कर देता है और वांग जी को पकड़ने चला जाता है, और वेंचिंग एक बार फिर से गिर जाती है। वुजियान गुस्से से बोलता है कि फ्लोर पर पानी किसने गिराया है। वांग जी झूठ बोलता है कि मुझे नहीं पता। वुजियान वेंचिंग को उठाता है और पूछता है कि तुम ठीक हो ना। वेंचिंग कहती है हाँ। वांग जी को पता नहीं क्यों वुजियान को और वेंचिंग को एक साथ देख के बुरा लग रहा था। जब उसने पहली बार वेंचिंग को वुजियान के ऊपर देखा था तो उसे चेस्ट में बहुत ज़्यादा शार्प पेन फील हुआ था, तो इसलिए वो वहाँ से जाना चाहता था। लेकिन वो सोच रहा था कि उसे ऐसा फील क्यों हो रहा है, उसे तो किडनैप किया गया है यहाँ पे। जब वुजियान उससे बोर हो जाएगा, वो वांग जी को छोड़ देगा, तो वांग जी के अंदर ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है वो भी नहीं जानता। वुजियान कहता है कि फ्लोर को साफ़ करो। वांग जी कहता है। फिर वुजियान कहता है वेंचिंग से कि तुम कब जाना चाहती हो। वेंचिंग कहती है कि आज ही। वुजियान कहता है कि ठीक है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। वेंचिंग कहती है कि मैं शुयंग को अपने साथ ले जाऊंगी। वुजियान कहता है कि ठीक है, मैं उसे भेज दूंगा, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी बस उन्हें देख रहा था। वांग जी को समझ नहीं आता है कि इन दोनों को साथ देख के वांग जी को क्यों बुरा लग रहा है। अब इधर वन्निंग और कुछ सोल्जर्स जिन सेक्ट गए थे अपने भेस बदलकर कुछ फार्मर्स के साथ, वो ऐसे वहाँ पे सीड्स लेने के लिए ही जाते थे। वो अपने भेस बदल के जाते थे ताकि उन्हें वहाँ पे कोई भी पहचाने ना, और जब उनका काम हो जाता था वो येलिंग को दोबारा आ जाते थे। लेकिन आज उन पे कुछ मास्क पहने लोग अटैक कर देते हैं, बट वेन्निंग यानी कि घोस्ट जनरल उन सबको भगा देता है और उनसे फाइट करके वो फिर से येलिंग के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वो इंजर्ड लोग उसकी तरफ ही देख के डेविलिश स्माइल देते हैं, और कुछ उनके टीम में से भी लोग इंजर्ड हो चुके थे। अब इधर लैन क्लैन का दिखाया जाता है। लैन सेक्ट में शिचैन कह रहे थे कि बाबा, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। हम वांग जी को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लैन किरण कहते हैं कि 3 दिन हो गए हैं, वांग जी का कुछ भी पता नहीं चला। बताओ मैं शांत कैसे बैठूं। शिचन कहते हैं कि मुझे नहीं पता वो डेविल मेरे लिटिल ब्रदर के साथ क्या कर रहा होगा, लेकिन आई स्वेयर मैं अपने भाई को वापस लेके रहूँगा। लैन किरण बस एक डीप ब्रीथ लेते हैं, क्योंकि वो येलिंग पैट्रियार्क से फाइट करने के लिए एबल नहीं है, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे। चाहे जो हो जाए वो अपने सन को वापस लेके आएंगे। अब सीन वापस से येलिंग में शिफ्ट होता है। वांग जी गार्डन में बैठा था और इवनिंग इंजॉय कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में वेंचिंग और वुजियान ही चल रहे थे। वो डीप थॉट में था। तभी उसे फील होता है कि कोई उसकी तरफ घूर रहा है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो कि वही अल्फ़ा सर्वेंट था। वो सर्वेंट कहता है कि हाय, मैं काओ जुन शियान हूँ। वांग जी कहता है कि तो मैं क्या करूँ। वो सर्वेंट कहता है कि कुछ नहीं, मैंने देखा कि आप कब से कुछ सोच रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। वांग जी कहता है कि इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। वो सर्वेंट कहता है कि
क्या पता मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। वांग जी अननोइंगली कहता है कि मुझे तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, और वांग जी वहाँ से उठता है और चला जाता है। वो सर्वेंट बस वांग जी को देखता रहता है। वो एक ईविल स्माइल करके कहता है कि कितने दिन मुझसे भागोगे, एक दिन मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। अब वांग जी वापस से रूम में आ जाता है। तभी वो एक ब्लैक स्टोन नोटिस करता है जो कि टेबल के कॉर्नर पे रखा हुआ था। वांग जी उसे उठाता नहीं है, लेकिन एक ब्लैक स्मोक ने जैसे वांग जी को ग्रैब कर लिया हो। वो खुद ब खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उसको हाथ में ले लेता है। वांग जी ब्रीथ नहीं ले पा रहा था, वो वांग जी को सफोकेट कर रहा था। तभी एक स्ट्रॉन्ग हैंड ने वांग जी से वो स्टोन ले लिया। वांग जी गिर जाता है और हैवीली ब्रीथ लेने लगता है। वांग जी के आईज से टीयर्स आने लगते हैं। वो ऊपर देखता है तो वुजियान उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। वी वुजियान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई येन आयरन को छूने की। वांग जी बोलने की कोशिश कर रहा था। मैं नहीं। वुजियान कहता है कि चुप हो जाओ, आज से मेरी कोई भी पर्सनल चीज़ को हाथ मत लगाना, समझे लिटिल ओमेगा। फिर वुजियान वहाँ से चला जाता है। वांग जी रोने लगता है। उसको हमेशा से ही सबने बहुत प्यार किया है। उससे आज तक इस तरीके से किसी ने बात नहीं की है, ऐसे कभी किसी ने उसको ट्रीट नहीं किया है। लेकिन वुजियान के वर्ड्स ने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया था, क्योंकि पता नहीं कैसे लेकिन वांग जी कहीं ना कहीं उसे पसंद करता था। वुजियान रूम से बाहर आता है। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अपने ओमेगा को वो हार्म नहीं करना चाहता था। अपने गुस्से की वजह से अब मिडनाइट हो चुकी थी। वुजियान रूम में वापस आता है। वो देखता है कि वांग जी बेड पे सोया हुआ है। एक स्वीट स्माइल वुजियान के लिप्स पे आ जाती है। वो उसके पास आता है और वहीं पे बैठ जाता है। फिर वो नोटिस करता है कि वांग जी के आईज ड्राई हैं और उसके चिक्स पे आंसू के निशान हैं। वुजियान को ये देख के पेन फील होता है। उसे अपने ही बिहेवियर पर गुस्सा आता है। उसने आज वांग जी से बहुत हार्शली बात की थी। वो वांग जी के फॉरहेड पे किस करता है और उसके बगल में उसे हग करके ही लेट जाता है। अब इधर वेंचिंग शुइंग के साथ युनमिंग आ जाती है और एक इन में रूम लेती है, और कुछ टाइम तक रेस्ट करने के बाद वो रोड की तरफ जाने लगते हैं हर्ब्स लेने के लिए। उन्होंने भी अपना भेस बदला था ताकि उन्हें भी कोई पहचान ना सके, लेकिन उनके क्लोथ्स थोड़े से डिफरेंट थे तो लोग उन पर ध्यान दे रहे थे, उन्हें ही देख रहे थे। वो लोग मार्केट में घूम ही रहे थे, तभी कुछ सोल्जर्स को उन पर शक हो जाता है। एक सोल्जर पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग कहाँ से हैं। शुइंग कहता है कि हम यहाँ पे पास के ही विलेज से आए हैं। डिसिपल कहता है कि आपका क्या रिलेशन है इस वुमेन के साथ। शुइंग बोलता है कि मेरी वाइफ है ये। वेंचिंग कफ करने लगती है ये सुन के। शुइंग कहता है कि देखिए मेरी वाइफ बीमार है, हम यहाँ पे उसके लिए ही आए हैं, उसके इलाज के लिए, तो आप अब देख ही सकते हैं कि वो कैसे कफ कर रही है। तभी जांग चैंग वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। डिसिबल कहता है कि कुछ नहीं मास्टर, हम इन हेल्पलेस कपल की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। शुइंग मन में कहता है कि हेल्पलेस कपल हमारा इतना प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक तो, और ऊपर से झूठ बोल रहे हैं। जांग चैंग उस कपल की तरफ देखता है, बट उसकी आइज़ उस लड़की पर ही रुक जाती है और उसको देख के उसका दिल ज़ोर से बीट करने लगता है। जांग चैंग युनमेंग की मार्केट किसी अर्जेंट काम से आया था। वो अपना काम कर ही रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि आधे डिसिपल उसके साथ नहीं थे। तो वो इधर उधर देखता है तो वो एक कपल से बात कर रहे थे। जांग चैंग कहता है कि बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी जितनी मदद हो सके उतनी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। वेंचिंग कहती है कि हम यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट के लिए आए हैं। जांगचेंग कहता है कि मेडिसिनल प्लांट्स। शुइंग कहता है कि यस, सिर्फ मेडिसिनल प्लांट ही हमारी हेल्प कर सकता है मेरी वाइफ की बीमारी ठीक करने के लिए। वेंचिंग मन में कहती है शुइंग तुम्हें तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए इस एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए। जांग चैंग को बुरा लगता है कि उसने पहली बार किसी लड़की को पसंद किया, लेकिन वो पहले से ही मैरिड है।
जियांगचेंग पूछता है कि किस तरह का मेडिसिनल प्लांट आपको चाहिए। वंचिंग कहती है कि क्या कहीं बैठ के हम डिस्कस कर सकते हैं। जियांगचेंग कहता है कि वैसे हमारे साथ आप लोटस पेयर चल सकती हैं। वंचिंग समझ जाती है कि जियांगचेंग के कपड़े देख के कि ये यहाँ का प्रिंस है। दोनों मान जाते हैं और लोटस पेयर आ जाते हैं। वहाँ पे हर तरफ पॉन्ड्स थे जिसके अंदर हर जगह लोटस फ्लावर्स ही थे। ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उन्हें वो लोग रेस्ट करने को बोलते हैं। थोड़ी देर बाद एक लेडी आती है फूड ऑफ ट्रे के साथ। वो वहाँ की प्रिंसेस जियांग यानली थी। वो स्माइल के साथ कहती हैं कि आप लोगों ने बहुत लंबा ट्रैवल किया है तो आपको अब कुछ खा पी लेना चाहिए। जियांगचेंग उन सब को आपस में इंट्रोड्यूस करवाता है। कुछ देर बात करने के बाद जियांगचेंग और जियांग यानली वहाँ से चले जाते हैं। जियांग यानली पूछती है कि अचेंग, तुम उस लड़की को पसंद करते हो? जियांगचेंग कहता है कि आप क्या कह रही हैं शिजे? जियांग यानली कहती है कि मैंने देखा तुम उसे जैसे देख रहे थे। जियांगचेंग कहता है कि नहीं जीजी, वो पहले से ही मैरिड है। जियांग यानली कहती है कि मुझे पता है। जियांगचेंग कहता है कि मेरे लिए बुरा मत फील करिए, सबको उनका प्यार नहीं मिलता, लेकिन जिनको मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा लकी होते हैं। यानली शॉक हो जाती है। तुम क्या कह रहे हो अचेंग? जियांगचेंग कहता है कि मुझे पता है कि आप जिन जीशुआन को पसंद करती हैं। यानली ब्लश करती है। यानली कहती है लगता है कि मुझे मदर बुला रही हैं, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। जियांगचेंग स्माइल करता है। अब वापस से यिलिंग में सीन शिफ्ट होता है। अब वांगजी सोकर उठता है। उसको फील होता है कि किसी ने उसे बहुत टाइटली हग कर रखा है। वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वो वूजियान था। वूजियान पीसफुली सोया हुआ था। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वांगजी को लास्ट नाइट का सब कुछ याद आता है। फिर उसे गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता क्योंकि वूजियान ने उसे बहुत ही ज़्यादा कस के पकड़ा हुआ था। वो बहुत देर तक उसके हाथ को हटाने की कोशिश करता है बट वो नहीं कर पाता, तो वो चुपचाप ही लेटा रहता है। वो फिर से वूजियान की तरफ देखता है। वांगजी के आइज़ वूजियान के पिंक लिप्स पे रुक जाती है। एक स्मॉल मोल उसके लिप्स के नीचे। ये जूसी लिप्स उसे अट्रैक्ट कर रहे थे। वांगजी धीरे से वूजियान के लिप्स पे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे फील होता है कि वूजियान उसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। फिर वांगजी वहाँ से उठने की कोशिश करता है। वूजियान लेकिन उसे टाइटली हग कर लेता है और फिर उसे वापस से किस करने लगता है। वूजियान उसके लिप्स को सक करने लगता है और अचानक से ही वो हार्डली वांगजी के बॉटम लिप्स पे बाइट कर लेता है। और वांगजी इसके बाद पेन भी करता है और मुआन भी करता है। इस अपॉर्चुनिटी को वूजियान कैसे जानने देता। वो अपनी टंग को वांगजी के माउथ में एंटर करता है और वो उसे पूरी तरीके से टेस्ट करने लगता है। 15 मिनट तक किस करने के बाद वूजियान वांगजी को रिलीज़ करता है। दोनों हैवीली ब्रीथ लेने लगते हैं। फिर शांत होने के बाद वूजियान वांगजी के फॉरहेड पे किस करता है। वूजियान कहता है आई एम सॉरी लव, मेरे रूड बिहेवियर के लिए। वूजियान फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वांगजी कुछ भी कहने और सुनने को उसको समझ ही नहीं आ रहा था। उसने क्या सुना। वांगजी बस शौक से उसे ही देखे जा रहा था। वांगजी कहता है कि फिर से नहीं, फिर से इस यिलिंग पैट्रियार्क ने मेरा किस ले लिया और मैंने कुछ भी नहीं कहा। वांगजी अपने लिप्स को वापस से अपने फिंगर से टच करता है। उसे अब भी वूजियान के लिप्स फील हो रहे थे। वो ब्लश करता है उसे कि उस किस को याद करके। वांगजी कहता है कि मुझे एंग्री होना चाहिए था बट मैं उससे गुस्सा क्यों नहीं हूँ। उसने मेरी किस कितनी बार ले ली है। मैं अपसेट क्यों नहीं हूँ। मेरे साथ ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद वांगजी बेड से उठता है। वो फ्रेश होता है। वांगजी धीरे धीरे फिर एक गाना गुनगुनाते हुए गार्डन में वॉक कर रहा था। उसको नहीं पता कि आज वो इतना खुश क्यों है। जैसे वो मुड़ता है उसकी नज़र 2 रैबिट्स के पेयर पे जाती है। एक स्माइल आ जाती है वांगजी के फेस पे उन रैबिट्स को देख के। लान वांगजी उन रैबिट्स के साथ खेलने लगता है। वो रैबिट वांगजी को घूसू
की याद दिला रहे थे। अब वो गुस्सू में नहीं है तो उसके रैबिट्स अकेले हो गए होंगे, उनकी कौन केयर कर रहा होगा। वो सैड फील करता है ये सब याद करके। वांग जी कहता है कि तुम्हें पता है मेरे पास भी तुम्हारे जैसे रैबिट्स हैं। वो रैबिट वांग जी की फिंगर को सक कर रहा था। उसे वांग जी के अलावा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी रैबिट्स के साथ खेलने में खो ही चुका था कि उसे पता ही नहीं चलता कि दूर से उसे कोई देखे जा रहा है। अब एक हॉल रूम दिखाया जाता है। वू जियान थ्रोन पे बैठा था उसके कोल्ड ऑरे के साथ। पूरा मीटिंग रूम में बस साइलेंट ही था। वू जियान कोल्ड वॉइस में कहता है कि क्या तुमने अभी तक पता लगाया कि तुम पे अटैक किसने किया है। वन्नी कहता है कि मैंने कोशिश की थी लेकिन वो सब मास्क पहने हुए थे तो उन्हें ढूंढना डिफ़िकल्ट हो रहा है। वू जियान कहता है कि ठीक है, हमारे ट्रस्टेड लोगों को भेजो इस मैटर के लिए। वन्नी कहता है कि ओके मास्टर। तभी वहाँ पे एक हीलर आता है। वो कहता है कि मास्टर, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। वू जियान हीलर से कहता है कि हाँ कहिए। हीलर कहता है कि यस्टरडे को घोस्ट जनरल और बाकी सब इंजर्ड होके आए थे। बाकी सब को तो ठीक है लेकिन उनमें से कुछ सस्पिशियस लोग थे क्योंकि उन्हें मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। वू जियान कहता है कि मुझे उनको देखना है लेकिन उन पे पहले नज़र रखो। वो यहाँ पे क्यों आए हैं ये पता लगाना ज़रूरी है। वू जियान कहता है कि मीटिंग डिसमिस होती है अब। वू जियान मिनिस्टर से बातें करता हुआ गार्डन तक आ जाता है लेकिन तभी उसकी आईज एक ब्यूटी पे रुक जाती है और वो उसी का ओमेगा था और उसकी वो स्वीट स्माइल। वांग जी रैबिट से बातें कर रहा था और हंस रहा था क्योंकि वो रैबिट वांग जी के नेक को लिक कर रहे थे। वांग जी की लाफिंग साउंड से सब उसे ही देखने लगते हैं। वांग जी को जब रियलाइज़ होता है कि यहाँ और भी लोग हैं और सब उसे ही देख रहे हैं तो वो हंसना बंद कर देता है और वो वू जियान की तरफ देखने लगता है। वू जियान भी उसे ही देख रहा था लेकिन बाकी सब भी वांग जी को ही देख रहे थे। जब वू जियान को ये रियलाइज़ होता है कि वो मिनिस्टर्स भी उसके ओमेगा को देख रहे हैं वो जेलस हो जाता है। वो वांग जी के पास जाता है और उसे अपने शोल्डर्स पर उठाता है। वांग जी कहता है हे मुझे नीचे उतारो। वांग जी वू जियान के पीठ पे मार रहा था लेकिन ये काम नहीं किया। वू जियान ने उसको नीचे नहीं उतारा। वांग जी कहता है कि तुम क्रेजी अल्फ़ा मुझे नीचे उतारो। वू जियान लैन को अब रूम में ले आता है और डोर को लॉक कर देता है। लैन को बेड पे पुश करता है और उसके ऊपर आ जाता है। वू जियान कोल्डली कहता है कि तुम क्रेजी अल्फ़ा किसे बोल रहे हो। तुम्हें पता है कि क्रेजी अल्फ़ा क्या कर सकता है और तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा क्रेज़ी हो सकता है। वांग जी की पूरी बॉडी ट्रम्बल करने लगती है वू जियान के वर्ड से। लान वांग जी वू जियान की आइज़ में देखता है। वू जियान के आइज़ कलर रेड थे। वांग जी को डर लग रहा था। वांग जी लो वॉइस में कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। वू जियान पूरी तरह से उसके वर्ड्स को इग्नोर करता है और वो वांग जी की तरफ और लीन होता है और वो वांग जी के नेक को किस करने लगता है और लिक करने लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जेलस था। यहाँ पे वो रैबिट्स सक कर रहे थे। वू जियान कहता है ये सारे राइट्स बस वू जियान को है ना कि उन अगली रैबिट्स को। वांग जी मुआयन करता है। उसने ऐसा कभी भी इससे पहले फील नहीं किया था। उसकी पूरी बॉडी में जैसे एनर्जी अब है ही नहीं। वो उसे एनर्जी फील ही नहीं हो रही थी। वो वू जियान को खुद से दूर भी नहीं कर पा रहा था। उसने सिर्फ अपनी आइज़ क्लोज की थी और ये सब फीलिंग्स को वो फील कर रहा था। अब वू जियान अपने हैंड्स को वांग जी के रोब्स में डालता है। वो उसके स्टमक तक आता है। जब वांग जी को उसके कोल्ड हैंड फील होते हैं वो होश में आता है। वांग जी ट्रम्बल करते हुए बोलता है वू जियान प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। वांग जी के माउथ से अपना नेम सुन के वू जियान भी होश में आता है और वो वांग जी को छोड़ देता है। वो वांग जी की आइज़ में देखता है। वांग जी की आइज़ में टीयर्स थे। वू जियान
अपने दोनों हाथों से वांग जी के चिक्स को पकड़ता है और जेंटली उसके फॉरहेड पे किस करता है। वू जियान बेड से उठता है और कुछ मेड्स को बुलाता है और ऑर्डर देता है कि उसके रूम में लंच लेके आए। वो मेड्स फूड लेके आ जाती हैं। वू जियान फूड को लेके उनको जाने को बोलता है और वो वांग जी के पास आता है और फिर वो वांग जी को खींच कर अपने लैब पे बिठाता है। वांग जी कहता है, मास्टर आप क्या कर रहे हो? वू जियान बोलता है कि काम डाउन बेबी। वू जियान वांग जी को अपने हाथों से ही फूड खिलाने लगता है। वांग जी कुछ नहीं कहता और चुपचाप उस फूड को खाने लगता है क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। सो हे गाइस, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है कि आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।